हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्योंकि डियर कोविड-19 की वजह से पेपर समय से नहीं हो पाया था, तो पेपर आज 12 सितंबर 2020 को हुआ। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1, 2, 3। तो इसमें सेक्शन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्शन 3 मैथ है। मैथ में सबसे ज़्यादा 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इसको देख के क्लियर कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सही है नहीं। ठीक है डियर, शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, दो बिंदुओं ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कॉमा ए माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा अंडर रूट 2a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट 45 प्लस थीटा इंटू कॉट 45 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो ये इसका मान होगा 1। जब सॉल्व करेंगे इसका मान 1 आएगा। ये काट ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। यदि काट ए प्लस बी का सूत्र याद है तो इस पर रख के सॉल्व कर लेंगे। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम क्या कर देंगे 1/tan 45 प्लस थीटा कर देंगे इंटू tan 45 माइनस थीटा। अब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कट के केवल आएगा आंसर 1। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ये लाग ए बेस बी लाग बी बेस सी लाग सी बेस ए है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान क्या होगा, लाग ए बी सी बेस ए बी सी हो जाएगा। जब बेस और ये पूरा मान से होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं ये आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, लाग ए बी सी बेस ए बी सी, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इसमें जो 1 है वो सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये क्यूब रूट ऑफ 21 प्लस अंडर रूट 16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 है। ये क्यूब रूट ऑफ 8 का मान क्या होगा, ये 2 होगा, और ये अंडर रूट 16 का मान 4 और ये 2 6 और ये 21 से कितना हो जाएगा 28, अब 27। तो ये जब क्यूब रूट ऑफ 27 का मान निकालेंगे कितना आएगा 3, यानी इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इधर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, ये है साइन 15 डिग्री प्लस कास 105 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो ये साइन 15 डिग्री ऐसे रहने देंगे, प्लस ये कास 105 डिग्री। कास 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं कास 90 प्लस 15 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन 15 डिग्री और उसके बाद कास 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 15 डिग्री। ये कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 0 वाला सही हो जाएगा। तो इसके बाद तो 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो रेखाओं ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0 के बीच की दूरी। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, c1 डिफरेंस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको डायरेक्ट। ये 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 प्लस एक्स अपान वाई माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स अपान वाई का मान पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, यहाँ इसके नीचे 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस वाई अपान वाई होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई माइनस एक्स अपान वाई होगा। यदि हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई से क्या होगा, कट जाएगा, वाई से वाई कटेगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 -1 ये कट के कितना आ जाएगा 0। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करें तो उसे वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो रवि काम कर रहे हैं इनका 1 दिन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो कमल है उसका 1 दिन का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 6 + 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 8/12। तो 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3 आएगा। जब इसका मान लो कुल काम निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये 1/2 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, ये 1 सही 1/2 मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे 2 1 कम 2 3/2, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 के 30% के, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। तो यहाँ x का मान आएगा 80। सॉल्व कर लेना, x का मतलब मल्टीप्लाई करके ये 45/100 करके इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कितना 80। इसके बाद देखते हैं, कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका होगी। तो माध्यिका इसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर L1 + L2 - L1 अपान f n/2 - c। ये पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर/आवर की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर/आवर की चाल से चलकर आती है, तो किरण की औसत चाल संपूर्ण यात्रा के दौरान क्या होगी। तो ये आएगा 32 किलोमीटर/आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है, 2xy डिवाइडेड बाई x + y के फार्मूला लगा देंगे। यहाँ 2x मान लेते हैं कितना है 80 इंटू y के मान कितना दिया है मान लो 20, तो यहाँ से नीचे हो जाएगा x + y यानी 80 + 20, ये हो जाएगा 2 × 80 × 20 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 32 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, समीकरण 2 की घात 3 अपान log x बेस 3 बराबर 1/64 का हल है। तो
ठीक है डियर, देखते हैं लाइट कट गई थी तो ठीक है फिर से शुरू करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पूछे थे, कह रहा है यदि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z और कह रहा है b स्क्वायर बराबर ac हो तो कह रहा है x प्लस z का मान बताओ, तो इसका मान आ जाएगा 2y आएगा। अब इसके बाद देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। जैसे देखेंगे यहाँ 49 यानी 49 कितने बार सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए यहाँ इसका बहुलक क्या होगा 49, यानी सी आपसे सही होगा। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स पावर b अपान एक्स पावर c का होल पावर कितना है b प्लस c माइनस ए, और यहाँ एक्स पावर c अपान एक्स पावर a का होल पावर c प्लस a माइनस b है। यहाँ क्या है एक्स पावर a अपान एक्स पावर बी होल पावर क्या है a प्लस बी माइनस सी का क्या कह रहा है इसका मान होगा। तो इसका मान जो होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका यानी b का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर सी के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसका मान 1 आएगा। सब कट के एक्स पावर 0 आएगा, एक्स पावर 0 का मान क्या होगा 1 आ जाएगा। यदि गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका वक्रपृष्ठ होगा। अच्छा गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर कितना दिया 4851। अब यहाँ से 4/3 पाई के मान रख देंगे 22/7, आर क्यूब बराबर कितना है 4851। अब यहाँ से करेंगे क्या, इसको हम काट देंगे 11 दूनी 22, यहाँ से 11 चौक 44, 4 बचेगा 45, 11 चौक 44, 1 बचेगा 11 एकम 11। अब इसके बाद यहाँ से जब आर क्यूब लिखेंगे तो यह आ जाएगा 441 इंटू ये 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, क्या है यहाँ से 4 है 2 है। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे आर क्यूब बराबर ये आ जाएगा, इसको हम 441 को लिख सकते हैं 21 इंटू 21, और ये 70 के 21, तो ये आ जाएगा आर क्यूब मान जाएगा 21/2 का होल पावर 3, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 21/2, आर का मान आ जाएगा। अब उसका कह रहा है कि हो तो इसका वक्रपृष्ठ बताओ, तो गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब रख के इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दिए गए चित्र में DE पैरेलल है BC की, यानी ये DE है पैरेलल है BC के। यदि कह रहा है DE अपान BC बराबर 1/4 हो तो कह रहा है AD अपान AB का मान, AD अपान AB का मान पूछ रहा है, तो जो AD अपान AB होगा ये बराबर होगा DE अपान BC के, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 1/4 ही आएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो क्या करेंगे, कह रहा है उस वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 100 पाई दिया, तो पाई से पाई कैंसिल, आर का मान कितना जाएगा 10 आ जाएगा, आर का मान 10 आ जाएगा। इसके बाद एक सर्कल बना लेंगे, इसमें कह रहा है कि उस यहाँ क्या दिया है उस जीवा की लंबाई जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर पर है। मान लेंगे केंद्र यहाँ से इसकी दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये मान लेंगे इसको मिला देंगे, यहाँ से इसका मान कितना आ गया, ये आर का मान कितना आया 10, यानी आर मतलब ये वृत्त के केंद्र से हम सरकमफ्रेंस पर कहीं भी लाइन खींचते हैं तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या आई है 10, ये 10 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा क्या रहा है केंद्र से ये 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या उस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो ये क्या होगा जब इसको पूरा मिला देंगे, ये जीवा कहलाएगी, ये 10 है ये 6 है तो इसका मान 8 आएगा, इसका मान 8 है इसका मान 8, तो 8 मिलकर कितना हो जाएगा 16, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण x + 1/x बराबर 10/3 का हल होगा। फिर इसको इक्वेशन बना के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, चाहे तो ऑप्शन डायरेक्ट रख के चेक कर लो। इसका मान आएगा x बराबर 3 और 3। देखें क्वेश्चन है 70 नंबर, साइन 1875 डिग्री का मान पूछ रहा था। हम करेंगे क्या, साइन एक फार्मूला हम आप लोग बताए हैं यानी इंटू 360 प्लस थीटा, ये फार्मूला बराबर होता है साइन थीटा। जब हम यहाँ से क्या करेंगे इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा साइन 5 इंटू 360 प्लस 75 डिग्री बराबर क्या होगा यहाँ से साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री है, अब इसको करेंगे क्या साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब क्या करेंगे इसको साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का फार्मूला लगा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1/2 √2। अब अगला क्वेश्चन नंबर 71, निम्न आंकड़ों की मध्यिका क्या होगी। तो ये जितने नंबर है सबको जोड़ के हम कितने नंबर टोटल 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, 10 से डिवाइड कर देंगे ये आएगा 277। जब सबको जोड़ेंगे 277 आएगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 27.7 आएगा। तो 27.7 किसी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है √1 + sin x अपान 1 - sin x है। तो करेंगे क्या इसको हमें परमीकरण कर देंगे, 1 - sin x का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर अपान 1 - sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब रूट हटाएंगे तो यहाँ 1 + sin x अपान cos x, तो 1 अपान cos x होगा sec x प्लस sin x अपान cos x tan x, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे ये 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 15 डिग्री का मान होगा। तो साइन 15 डिग्री के लिए क्या करेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन a - b का फार्मूला लगा देंगे साइन a cos b माइनस cos a sin b। जब रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका मान √3 - 1/2 √2, यानी इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा
उनके व्यास का अनुपात 4:5 हो। तो कह रहा है इनकी त्रिज्याओं, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दो शंकुओं का जो ये आयतन होता है, ये फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। दो शंकुओं का अनुपात, तो यहाँ हम इसका रेडियस मान लेंगे, कुछ r1 है, इसका हाइट h1 मान लेंगे। यहाँ 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और यहाँ h2 का स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट कट जाएगा। यहाँ r1 ये कह रहा है कि यहाँ की आयतनों का अनुपात यानी 1:4 दिया है, तथा कह रहा है इनके व्यासों का अनुपात, व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा d/2, जब d/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो कांस्टेंट टर्म है। तो d1 का स्क्वायर अपॉन d2 का स्क्वायर, जो व्यास दिया है 4 यानी 4 के स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 16 बट्टे यहाँ 5 के स्क्वायर करेंगे 25, और यहाँ h1 अपॉन h2 बराबर 1/4 है। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 25, ये आ जाएगा 25, ये 16 चौके 64 यानी आ जाएगा 25:64। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए बेलन का आयतन पता होना चाहिए, पाई r स्क्वायर h होता है। फिर क्या है, पाई r स्क्वायर h, पाई कांस्टेंट टर्म है, इसको r1 मान लेंगे, h1 मान लेंगे, इसको r2, इसको h2। इसका बराबर यहाँ दिया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं, यानी इसका मान दिया है त्रिज्या का मान 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे यहाँ r2 का मान दिया है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू इसका ऊंचाई दिया है ये 5 दिया है और इसका मान दिया है 3। तो जिसको जब सॉल्व करेंगे 5 चौक 20 बटे 9 त्रिक 27, तो 20 और 27 के हिसाब से में तीसरे चौथे वाले हिसाब से में तो ये हो जाएगा, यानी 20:27 सही हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4√3 से √3 कैंसिल करेंगे 4 चौक 16 यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है 16, तो ए बराबर क्या आएगा 4। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, उसका परिमाप पूछ रहा है। तो जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का 3 है, तो 3 × 1 = 4 यानी 4 × 3 = 12 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, ये 9/20 -1/5 + 1/4 + 5/6 -1/3 + 1/2 का बार, ये इसका मान जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 9/20। अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बता, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया 25 √3, यहाँ √3 से √3 कैंसिल करेंगे 25 चौको 100, ए स्क्वायर बराबर 100 यानी ये बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कह रहा है इसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3 हो जाएगा, तो यानी 10 × 30 मीटर हो जाएगा आंसर। ये कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन, √2 sin 60 - x बराबर 1, तो कह रहा है x का मान बताओ। तो यहाँ करेंगे क्या, sin 60 - x बराबर ये 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 होता है sin 45 डिग्री का मान, साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो ये 60 - x बराबर 45 डिग्री। अब 45 को इधर लाएंगे, 60 - 45 बराबर x, यानी 60 में 45 घटाएंगे कितना आएगा 15 डिग्री, तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये पर किलोग्राम और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाती है, तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, तो ये आएगा 4% की कमी आएगा, 4% की कमी आएगा। क्योंकि देखो जब मान ले रहे हैं कि 100% है, 100% में इसमें क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 120। फिर क्या कर रहे हैं 4% की कमी कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 96 आ जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे 100% में हम मान ले रहे हैं 20% की कमी कर रहे हैं, ये वृद्धि कर रहे हैं तो 120 हुआ। अब 120 में क्या कर रहे हैं 20% की कमी कर रहे हैं, 20% कमी कर देंगे तो ये 96 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 96 यानी क्या हुआ 4% की कमी हो रही थी, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी यानी कि 4% कमी होगी। कह रहा है यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन एक क्यूब होता है, यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया डियर। जान लो कि ये जो मेंसुरेशन हो गया, फिर ये समांतर श्रेणी और उसमें का निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से देखो अभी इसके पहले भी फार्मूला पूछा था जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, तो यहाँ भी क्या है फार्मूला पूछा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में TPT यानी TPT वृत्त की स्पर्श रेखा है और कह रहा है यदि कोण POA यानी POA बराबर 140 डिग्री दिया है, तो कह रहा है कोण APT यानी APT का मान पूछ रहा है, इसका एंगल पूछ रहा है। अच्छा देखेंगे यहाँ से ये क्या है वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र से ये यहाँ सर्कमफ्रेंस ये वृत्त की त्रिज्या हुआ, ये भी वृत्त की त्रिज्या हुआ। जब ये वृत्त की त्रिज्या है तो
दोनों का भुजा क्या है, सेम है, दोनों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, समान है। तो जब इसका ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, तो इसका एंगल, इसके सामने वाली भुजा एंगल ये, इसके सामने वाली भुजा एंगल ये, दोनों समान होगा। अब पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों की योगफल 180 डिग्री होता है, तो 140 डिग्री दिया है, तो अब ये 40 डिग्री बचा है, तो 40 डिग्री को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये 20 डिग्री आएगी, ये 20 डिग्री आएगा। अब आप लोगों को पता है कि वृत्त का केंद्र से कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके मध्य जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये 20 डिग्री है, तो ये वाला पूछ रहा था क्या करेंगे, 90 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 70 डिग्री, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 और आयतन दिया है 2512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई फार्मूला होता है L बराबर √h² + r²। इसको जब हम रख के सॉल्व करते हो तो ये आता है, ये आएगा 26 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण BOP बराबर दिया 130 डिग्री हो तो x डिग्री का मान पूछ रहा है। यहाँ x डिग्री का मान पूछ रहा है। अच्छा, ये 130 डिग्री है, तो ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब 50 ये है, ये 50 है, ये 50 आया, ये 50 आया, तो अभी क्या करेंगे, ये क्या है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, 90 50 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। आप पता है त्रिभुज के अंतः कोणों की योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 40 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 40 डिग्री, ये 40 आएगा, तो ये भी क्या आएगा, 40 डिग्री। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो यहाँ देखेंगे कह रहा है यदि बिंदु x, 0 और 0, y और 1, 1 संरेखी हो, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो। संरेखी के लिए हम आप लोग एक आसान सा फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि x 0, 1 और फिर यहाँ क्या करेंगे 0, y 1 और फिर 1, 1, 1 करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x + y बराबर xy। ये इसमें का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद वाला कह रहा है यदि x⁴ + 1/x⁴ बराबर 34 हो तो कह रहा है x - 1/x का मान होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, x² + 1/x² को होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के यहाँ x² + 1/x² का मान ज्ञात करेंगे, फिर x + 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के क्या करेंगे, x + 1/x का फार्मूला ज्ञात करके x - 1 का मान ज्ञात करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है x का मान, यानी x - 1/x का मान आएगा 2। बाकी आप लोग यदि सोल्यूशन चाहिए कमेंट करो, हम एक एक क्वेश्चन का एक एक स्टेप सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस कमेंट करने की जरूरत है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से दिया गया है। लड़कों का वजन, ये वजन दिया गया है और लड़कों की संख्या इतना दिया है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, इनकी माध्यिका जो होगी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है 1/3x² - 2x - 9 के गुणनखंड है। तो इसका जो गुणनखंड है ये आएगा 1/3x + 3x - 9। यदि आप लोग इसका गुणनखंड न कर पाए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी ऑप्शन का ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखेंगे ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया कि यदि √1 + 1x/169 बराबर 14/13 हो तो x का मान क्या होगा। तो करेंगे क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 169 + x / √169, √169 13 हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, यहाँ आया कितना 169 + x बराबर क्या हो जाएगा 14 है, दोनों पक्ष और कर देंगे, यानी यहाँ से 169 में से 196 माइनस कर देंगे, यानी 196 से इसको इधर 75 कर देंगे, तो 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 27। इसको सॉल्व करेंगे 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, यानी जो AB है पैरेलल है इस CD के, तो कह रहा है तो समलंब का क्षेत्रफल होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है, इसका फार्मूला होता है 1/2 ये समांतर भुजाओं का ये योग इंटू इसकी ऊंचाई, ये डायरेक्ट फार्मूला होगा C नंबर, ये डायरेक्ट फार्मूला दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, यदि एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ज़मीन से ऊंचाई क्या होगी। तो हमारे ये पतंग है, यहाँ से ये पतंग की जो कह रहा है ये डोरी है, इसका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, और ये इसका मान दिया 150 डिग्री, ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर फार्मूला लगा देंगे लंब बटे काड़ा, यानी h/150। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 150 बराबर क्या आ जाएगा ऊंचाई, यानी इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी 75/√3, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा 75/√3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के निर्देशांक -2, 10 और 12, -4 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताना है। अच्छा, ये वृत्त के व्यास के निर्देशांक दिया है, आप केंद्र का चाहिए तो क्या करेंगे, ये x1 + x2/2 कर देंगे, यानी कि 12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10/2 यानी कि 5। उसके बाद जब 10 में से ये 4 ऐड करेंगे, यानी 10 - 4/2 यानी कि 6/2 यानी 3, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 5, 3, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखें 94 नंबर, यदि किसी संख्या में उस संख्या को 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। ये संख्या 60 होगी, 60 का 1/4 मतलब कि 15, जब हम 60 में 15 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 75, यानी कौन सी संख्या होगी 60।
यदि यहाँ कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन, यदि P रेशियो Q बराबर 3:4 दिया और Q अनुपात R बराबर दिया है 8:9, तो वो कह रहा है कि P अनुपात R का मान होगा तो ये होगा 1:3 के बराबर। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, यदि log 2 बराबर x और log 3 बराबर y और log 5 बराबर z दिया है, तो कह रहा है log 270 का मान होगा, तो ये इसका मान होगा x + 3y + z होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब x log 2 करेंगे प्लस ये 3 ये क्या है y का मान क्या होगा, ये 3 log 3 पर 3 करेंगे 27 आ जाएगा। 27 को गुणा जब हम 2 में करेंगे उसके बाद क्या है यहाँ z का मान क्या है, यानी 5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 दूनी 10, 10 को गुणा जब 27 में करेंगे आ जाएगा कितना 270, यानी log 270 का मान कितना आएगा x + 3y + z। इसको जब सॉल्व करोगे यही ऑप्शन आएगा। इसके बाद कह रहा कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। प्रथम ये देखो 3 के प्रथम 9 गुणज मतलब क्या, 3 6 ये सब क्या है, 6 भी क्या 3 का गुणज है, 9 12 15, इसी तरीके से क्या करेंगे 9 गुणों क्या करेंगे 9 गुणज लिख के उसके बाद सबका जोड़ के और 9/9 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, इसका मान आएगा एग्जैक्ट 15 मान आ जाएगा, यानी भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दो व्यंजकों का मासा P + 3 तथा लासा दिया है P³ - 9 P² - P + 105 है। यदि एक व्यंजक P² - 4 P - 21 हो तो दूसरा व्यंजक पूछ रहा है, तो बताओ इसके लिए फार्मूला पता है कि नहीं। A × B बराबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF × LCM, HCF × LCM। अच्छा बताओ यहाँ से मासा पता है, लासा पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF × LCM डिवाइडेड बाई पहली संख्या। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा P² - 2P - 15। इसी फार्मूला सॉल्व करेंगे, A × B बराबर HCF × LCM से। अब यहाँ 99 क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, यदि बिंदु कह रहा -5, 1, 5, और 10, M संरेखी हो तो M का मान संरेखी है, तो ये भी क्वेश्चन और इसके पहले आया था। -5, 1 करेंगे, फिर 1, यहाँ 5, ये 5 है तो 5, 5, 1, और फिर क्या करेंगे 10 M 1। इसको जब डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करते हैं तो यहाँ से M का मान आ जाएगा 7। ये आसान तरीका नहीं तो बाकी फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला रखते हैं तो उसमें y1 y2 रहता है तो कन्फ्यूज हो जाता है, तो यही वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे आसानी से हो जाएगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दो सरल रेखाओं y - √3x = 5 और √3y - x = 7 के बीच का कोण क्या होगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर सूत्र होता है b1a2 - a1b2 डिवाइडेड बाई a1a2 + b1b2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले पे तो ये आएगा थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री। तो ठीक डियर, हम 50 क्वेश्चन का ऑप्शन देखें कौन सा सही, एक बार ठीक है जल्दी फिर से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन, दूसरे में क्या होगा 1 होगा, या तीसरे वाले में क्या होगा 1 होगा। हम सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार जल्दी देख लेते हैं, बाकी अभी हम डिस्कस किए थे। यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो हमको कमेंट करके बताओ, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का सलूशन वीडियो में अपलोड करके देखेंगे। उसके बाद ये 5 वाले में क्या सही है, 0 इसमें सही होगा। इसमें ये 7 डिफरेंस C2 अपान √a² + b²। इसके बाद देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा 0 आएगा। 58 नंबर क्या आएगा 1 सही 1/2 होगा। अब 59 नंबर में आएगा 80। उसके बाद 60 नंबर में आएगा पहला ऑप्शन। ये 61 नंबर में क्या आएगा 32 किलोमीटर। 62 नंबर में ये बी ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर में ये 2y होगा। 64 नंबर में 49 होगा, बहुलक पूछा था, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही करेंगे। यहाँ 65 नंबर में आएगा 1 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। 66 नंबर का आएगा 1386 सेंटीमीटर। इसमें 67 नंबर का आंसर आएगा 1/4 और ये 68 नंबर का है 16 सेंटीमीटर। ये 69 नंबर क्या है x = 3। ये 70 नंबर यानी sin 1875 का मान क्या आएगा √3 + 1/2 √2। ये 71 नंबर में ये पूछ रहा था निम्न आंकड़ों की माध्यिका, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ये 72 नंबर का आंसर आएगा sec x + tan x। ये sin 15 का मान आएगा √3 - 1/2 √2। ये 2 शंकुओं का, तो 74 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये ऑप्शन है 25/64। अब यहाँ से 75 नंबर का ऑप्शन है 20/27। ये 76 नंबर का ये 12 सेंटीमीटर। यहाँ 77 नंबर में आएगा 9/20 और 78 नंबर में आएगा ये 30 मीटर। 79 नंबर में है 15 डिग्री। 80 नंबर में आएगा 4% की कमी। 81 नंबर में आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। 82 नंबर में आएगा 2/3 πr³। 83 नंबर में आएगा 70 डिग्री। 84 नंबर में आएगा 26 डिग्री और 85 नंबर में है 40 डिग्री। 86 नंबर में x + y = xy। 87 नंबर में है 2। 88 नंबर में इनमें से कोई नहीं आएगा। 89 नंबर का है पहला ऑप्शन आएगा। 90 का आएगा C नंबर। इसमें 91 में आएगा C नंबर और ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा था। 92 नंबर का देखेंगे 75 √3 आएगा। अब 93 नंबर का 5, 3 आएगा।
94 का आएगा 60 और यहाँ 95 का आएगा 1:3 और 96 का आएगा x + 3y = +z। इसके बाद यहाँ 97 नंबर का आएगा प्रथम 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत जो आएगा 15 आएगा। उसके बाद 98 नंबर का आएगा p² - 2p - 15, एक दूसरा व्यंजक पूछ रहा था। 99 नंबर में आएगा यम का मान आएगा 7 और ये 100 नंबर में आएगा 30 डिग्री। तो ठीक है डियर, आज हम लोग ये मैथमेटिक्स का आंसर की देखें या मतलब सोल्यूशन देखें या डिस्कस किए हैं। आप लोग यदि प्रॉब्लम हो रही है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का कमेंट करके बताओ, हम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।